हमारी आज की कहानी रशिया की है। एक ऐसे इंसान की है जो दिन में पुलिस वाला बन जाता था और रात को मानव भेड़िया। उसे एक जुनून था, जुनून औरतों के जिस्म से खेलने का, उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उनकी आह सुनने का, उन्हें तड़पाने का। और इसी खौफनाक जुनून में वो बन गया एक भयानक सीरियल किलर। साल 1992 से 2002 के बीच रूस का शांत अंगासर्क शहर तब सुर्खियों में आ गया जब यहां एक के बाद एक महिलाओं की लाशें मिलने लगी। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। वजह थी महिलाओं की अर्धनग्न लाशें मिलना। अब तक तकरीबन 150 लाशें मिल चुकी थीं। पुलिस को छानबीन में लगा कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो जानबूझकर औरतों को ही अपना शिकार बना रहा है। मारने वाली सभी महिलाओं के साथ हत्या से पहले जिस्मानी संबंध बनाए गए थे। शहर में ज्यादातर अकेली महिलाओं को ही निशाना बनाया गया था, लेकिन हत्यारे का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वैसे तो दुनिया में कई खतरनाक हत्यारे हुए हैं, लेकिन ये हत्यारा इतना खूंखार था कि इसे दुनिया में मानव भेड़िया यानी कि वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता है। ये शिकारी शहर भर में घूम घूम कर अपना शिकार ढूंढता था और फिर जैसे ही शाम हो जाती थी अपने उस शिकार पर टूट पड़ता था। इस खौफनाक हत्यारे के कत्ल करने का तरीका भी बेहद ही डरावना था। कभी हथौड़े से तो कभी कुल्हाड़ी से महिलाओं पर वार के निशान मिलते थे। पुलिस को पोस्टमार्टम से पता चलता था कि इन महिलाओं से पहले तो शारीरिक संबंध बनाए जाते थे और फिर मारने से पहले आराम से काफ़ी देर तक उन्हें तड़पाया जाता था और बहुत धीरे धीरे आराम आराम से इन सारी हत्याओं को अंजाम दिया गया था। मरने वाली महिलाओं की उम्र में लगभग हर उम्र की महिलाएं शामिल थीं। 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था। हर किसी को एक दहशत सी हो गई थी और ख़ास तौर पे महिलाओं को, क्योंकि उन्हें यही डर लग रहा था कि कहीं कातिल का अगला निशाना वो तो नहीं बन जाएंगी। ये खतरनाक सीरियल किलर शहर में सैकड़ों जाने ले चुका था और खुली हवा में घूम रहा था। ये इतना शातिर था कि अगर किसी को इस पर जरा सा भी शक होता तो ये उसे मौत दे देता था। एक दो बार तो कुछ पुलिस वालों को इसके खिलाफ कुछ सबूत मिले तो इसने पुलिस वालों को ही अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर अपराधी का अंत कभी न कभी तो होता ही है। इस दरिंदे के अंत की कहानी शुरू हुई इसकी कार से। पुलिस को लड़की की लाश के पास से इस सीरियल किलर के कार के टायर के निशान मिले जो पुलिस की कार के ही लग रहे थे। पुलिस को अपने ही एक साथी पर शक हो गया और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पुलिस वाले का नाम था मिखाइल पोपकोव। पुलिस को अब समझ में आया कि उनकी तफ्तीश बार बार फेल क्यों हो जाती थी। वो कुछ भी कर क्यों नहीं पा रही थी। करती भी कैसे, क्योंकि ऐसे ज्यादातर केस में वो खुद ही जांच अधिकारी बनकर आता था। वो खुद ही सबसे पहले क्राइम स्पॉट पर पहुंचता और क्राइम सीन पर जाकर सबूत जुटाने का नहीं बल्कि सबूत मिटाने का काम करता। एक रात पहले किए अपने हैवानियत भरे काम को ये पुलिस की वर्दी में बड़ी ही आसानी से मिटा देता। पूछताछ के दौरान इस दरिंदे ने अपनी पूरी कहानी बताई। इसने बताया कि कैसे ये अपनी कार के साथ बार के आसपास खड़ा रहता था और खूबसूरत लड़कियों को मीठी मीठी बातों से शरीफ पुलिस वाला बनकर अपनी कार में लिफ्ट दिया करता था। एक बार लड़की जब इसकी कार में आ जाती तो ये उन लड़कियों के साथ कार के अंदर ही संबंध बनाया करता था, कभी कभी रजामंदी से और कभी जोर जबरदस्ती से। और उसके बाद ये या तो कुल्हाड़ी से या फिर हथौड़े से धीरे धीरे कुचलकर उनको मार दिया करता था। लड़कियां जब दर्द से कराहती थीं तो उनकी तड़प देखकर ये बहुत खुश होता था और उन्हें और भी ज्यादा दर्द दिया करता था। इसके बाद रात में ही ये लड़कियों की लाश को जंगल में फेंक देता था। इसने तकरीबन 88 लड़कियों की हत्या की बात कबूल की। मिखाइल पोपकोव ने
88 लड़कियों की हत्या की बात कबूल की थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि माना जाता है कि वो 200 से ज़्यादा लड़कियों को इसी तरह से तड़पा तड़पा कर मार चुका था। उसने पुलिस की नौकरी ज्वाइन ही जुर्म को अंजाम देने के लिए की थी। एक ही मकसद था उसका, महिलाओं के साथ रेप करना और उनका कत्ल करना। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि उसे इन सब में मजा आता था। ये इतना शातिर था कि अगर किसी को इस पर शक होता तो ये उसे भी मात दे देता। एक दो बार इसके साथी पुलिस वालों को इसके खिलाफ कुछ सबूत तो मिले, लेकिन इसने उन पुलिस वालों को ही अपने रास्ते से हटा दिया। इसे औरतों का कत्ल करने में मजा आता था। इसे उसका नशा था और वो इस नशे के लिए इस कदर पागल हो चुका था कि शहर की जो भी लड़की इसकी मीठी बातों में फंस जाती या फिर पुलिस वाला समझकर इस पर भरोसा करती तो ये उसे ही अपना शिकार बना लेता। मिखाइल पोपकोव का जन्म 7 मार्च 1964 को हुआ था। 50 साल के मिखाइल ने कोर्ट में दलील दी कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है और वो शहर से गंदगी साफ कर रहा था और वो सिर्फ वेश्याओं का ही शिकार किया करता था। ये सब बुरी महिलाएं अकेली ही घुमा करती थी। ये ऐसी महिलाएं थीं जो दूसरों के घरों को तोड़ रही थीं, इसलिए उनका ये हश्र जायज था। लेकिन कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। मिखाइल पोपकोव के जुर्म इतने भयानक थे कि रूस की अदालत ने उसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में इसे वेयरवुल्फ की संज्ञा दी गई। जेल में बंद मिखाइल ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील की कि इसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा जाए। यह खौफनाक अपराधी अब भी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने काम को सही ठहरा रहा था। इसका कहना था कि इसने गंदी महिलाओं का कत्ल करके सिर्फ शहर की गंदगी साफ की है। उसके साथ अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि वो वेश्याओं से इतनी ज्यादा नफरत करने लगा था। मिखाइल का भरा पूरा परिवार था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बीवी एलेना पोपकोवा एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी, लेकिन उसका कहना था कि वो शहर अब उसके परिवार के लिए सेफ नहीं था। वहां की औरतें बेखौफ प्रोस्टिट्यूशन कर रही थी और ये देखकर उसे अपने घर की औरतों के बारे में बहुत ही बुरे ख्याल आने लगे थे। उसे लगने लगा कि अब उसे खुद ही इस गंदगी को साफ करना होगा। मिखाइल का बचपन बहुत ही खौफनाक था। उसकी माँ एक सिंगल मदर थी और शायद उसने भी प्रोस्टिट्यूशन ही अपनाया था। वो शराब के नशे में मिखाइल को बहुत मारा पीटा करती थी। छोटा सा मासूम बच्चा ही तो था वो। उसके अंदर बचपन की कुंठाएं पल रही थीं, जो बाद में इतने विभत्स तरीके से बाहर निकली। दुनिया के नजरिए से वो गलत था, पर अपनी नजर में सही। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। 200 से ज्यादा महिलाओं की हत्या करने वाला मिखाइल उर्फ वेयरवुल्फ रशिया की जेल में बंद है। उसने कई बार मौत की सजा देने की गुजारिश की है, लेकिन रशिया में मौत की सजा का प्रावधान नहीं होने की वजह से उसको जेल में रहकर ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी। बचपन की व्यथाएं और कुंठाएं इंसान को अक्सर मनोरोगी बना देती हैं। अगर इसका वक्त पर इलाज न हो तो वो धीरे धीरे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और जराइम के दलदल में भी धंस जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में भी कोई विचार हो तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात अगली जरायम की कहानी के साथ।